हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कायाबुल की आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 18,117 के लेवल पे। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 41,258 के लेवल पे। ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने फ्राइडे के दिन जो लो लगाया था वो था 18,017 का, और जो इसका डे का हाई था वो था 18,135 का। लोअर लेवल से निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। रिकवरी हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का लो देखेंगे तो वो था 41,051 का, और वहाँ से आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है ऑलमोस्ट अपने मिड रेंज में यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्योंकि इसका जो डे का हाई था बैंक निफ्टी का वो था 41,516 का। तो अब यहाँ पे हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी को लेके चलना है मंडे के दिन, उस पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पे 15 मिनट का अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे लो लगाया निफ्टी ने 18,017 का, और यहीं से आप देखेंगे कि एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली। लेकिन ये एक पॉइंट मैंने मार्क करके रखा था 18,060 का, और मुझे लगता था कि अगर इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो यहाँ से हमें एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि बार बार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 18,060 18,070 के आसपास जाके हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था। ओवरऑल अगर डे की बात करें निफ्टी में, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, इसके ऊपर की ये कैंडल की क्लोजिंग आई, तो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे हमें इस इंडाइसेस में देखने को मिली, निफ्टी में देखने को मिली, और 18,135 का इसने अपना हाई लगाया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है निफ्टी में मंडे के दिन, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बार के लिए ग्लोबल क्यूज दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे डाउ जोन्स में तकरीबन 1% की तेज़ी थी, S&P 500 में 1% के आसपास की तेज़ी थी, नेस्डैक में तकरीबन 1.25% से ऊपर की तेज़ी थी। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हमें देखने को मिला, जहाँ यूरोप के जो जर्मनी के जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पे तकरीबन 0.25% की तेज़ी थी, फ्रांस में तकरीबन 3% की तेज़ी थी, यूके में तकरीबन 2.5% के आसपास की तेज़ी थी। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर यूएस मार्केट और यूरोप के मार्केट की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हमें यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखने को मिला है। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में भी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी थी। आप देख सकते हैं जहाँ पे जो जापान के फ्यूचर्स है वहाँ पे तकरीबन 0.74% की तेज़ी थी, ताइवान में तकरीबन 1.25% के आसपास की तेज़ी थी, हांगकांग में तकरीबन 0.2% के आसपास की तेज़ी थी, और चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 1.25% 1.5% के आसपास की तेज़ी थी। तो जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ग्लोबल क्यूज़ से। अब एक बार के लिए यहाँ पे एफ और डी का डेटा देख लेते हैं कि एफ और डी ने फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्या किया है। तो आप देख सकते हैं कि एफ यहाँ पे स्टॉक्स में 1,436 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं फ्राइडे के दिन, और वहीं डी 548 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो नेट नेट यहाँ पे खरीदारी निकल के आई है एफ की तरफ से। लेकिन वहीं एफ ने इंडेक्स को यहाँ पे शॉर्ट किया, और इससे एक दिन पहले जब थर्सडे था, एक्सपायरी का दिन था, वहाँ पे भी तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करके गए थे इंडेक्स में। तो यहाँ पे भी फ्राइडे के दिन एफ ने इंडेक्स में 245 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली करी है। लेकिन अगर आप इनकी पोजिशंस देखेंगे तो 62% लॉन्ग ओआई के अगेंस्ट यहाँ पे 97% शॉर्ट ओआई यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। तो पोजीशन को यहाँ पे पूरी तरीके से हैच कर रखा है एफ ने, और बाकी यहाँ पे शॉर्ट करके चल रहे हैं एफ इंडेक्स को। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार के लिए ऑप्शन चेन का डेटा खोल लेते हैं निफ्टी का, कि ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे क्या बता रहा है। तो जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, SGX निफ्टी हमें शो कर रहा है कि 18,300 के आसपास की यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है निफ्टी में। बट जैसा आप लोग देख रहे होंगे, जो SGX आजकल दिखाता है वैसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल होगा, क्योंकि हम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुए हैं 18,112 के ऊपर, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब इसके ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में
देखने को मिल सकता है वो है 18,214 के आसपास का लेवल। इसके आसपास आए तो एक बार के लिए आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, और अगर ये ब्रेक होगा देन फिर हमें यहाँ पे 18,340 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और 18,340 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि होगा इस एक्सपायरी के को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा देन फिर इसके बाद तो निफ्टी रुकने वाला नहीं है। 18,500 18,600 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो जो सबसे पहला इस समय रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 18,214। ये निकले, इसके ऊपर सस्टेन करे मार्केट, देन आप यहाँ पे 18,340 के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। डाउन साइड पे जो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो है 18,060, जहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अब इसको आप एक शॉर्ट तरीके से आप कह सकते हैं कि शॉर्ट सपोर्ट आप यहाँ पे इसको मान के चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक होगा देन फिर हमें यहाँ पे 18,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जब तक 18,000 का लेवल सस्टेन कर रहा है तब तक मैं कहूँगा कि आपको बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में है, जिस तरीके का मोमेंटम इंडियन मार्केट के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अगर आप रिलायंस देखें, अगर आप एसबीआई देखें, सो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कोटक बैंक लगातार 1900 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो अगर तेज़ी आती है और ये जो स्टॉक्स ऊपर अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं, अपने जैसे रिलायंस है, आप देखिए 2592 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 2600 के कॉल राइटर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रिप में ले लिया है रिलायंस ने। सो यहाँ पे फिर अगर कोई मूव आएगा अपसाइड की तरफ तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मूव होगा। एसबीआई अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन इसने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था 596 रुपये 95 पैसे का। तो अभी बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, कहीं से भी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे, नेगेटिव सेंटिमेंट्स इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के लिए जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं मंडे के दिन। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, और वो गैप अप जिस तरीके से अभी शो कर रहा है 18,314 के आसपास का, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे आप एक बार के लिए पुट साइड पे पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि 18,340 एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए निफ्टी थोड़ा सा ब्रेक लेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है जिस तरीके से अभी एसजीएक्स यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं 18,314, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स के जो लेवल यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए पुट साइड पे पोजीशन बना के चल सकते हैं, और जहाँ पे आप 350 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग हो तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एक बार के लिए आप पुट साइड पे पोजीशन को बना सकते हैं। अदरवाइज फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कॉल साइड पे रहना है, और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फॉलो करके चल सकते हैं, वो है 18,112 का, जो इसका ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल से आप यहाँ पे पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 18,214, दूसरा टारगेट 18,340 अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे जो व्यू है निफ्टी पे वो बाय ऑन डिप्स का है। अब अगर बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी का आपको एक बार के लिए ऑप्शन चेन का डेटा ही बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 18,150 पे यहाँ पे कॉल साइड पे तकरीबन 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड पे तकरीबन
13.5 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है वो है 18,500 का लेवल, जहाँ पे तकरीबन 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। तो ये एक लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा पेन है यहाँ पे। और उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो है 18,300 का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। आप देख सकते हैं कि कॉल साइड पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 18,300 के आसपास, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 18,340, 18,350, इसके आसपास आए तो आप एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, या गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे आप एक बार के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। तो ये दो लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 18,000 का जो लेवल है वहाँ पे तकरीबन 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 18,100 पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 42.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। तो ये दो सपोर्ट लेवल आप ध्यान में रख के चलिए कि 18,112, ये जो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, 18,112 के सपोर्ट से आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। और कोई भी डिप आता है तो वो 18,000 के लेवल तक आपको देखना है कि वहाँ पे आप पोजीशन को एक्यूमुलेट करके चलें। और अगर 18,000 ब्रेक करे देन आप वहाँ से इमीडिएट पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि बाय ऑन डिप्स, फ्लैट खुले तो पोजीशन को लॉन्ग करके चलना है, और 18,214, 18,340 के लिए यहाँ पे इस पोजीशन को राइट करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम लगातार देख रहे हैं कि 41,500 के आसपास हमें बार बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। और फ्राइडे के दिन भी आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का हाई था वो था 41,516 का। लगातार बैंक निफ्टी 41,516, 500 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे तो जब तक 41,500 नहीं निकलता है तब तक कोई पोजीशन नहीं बनानी है। अगर 41,500 के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, कैंडल क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर आप यहाँ पे 41,900 के पहले टारगेट के लिए, और उसके बाद 42,200, 42,260 यहाँ तक के टारगेट के लिए आप राइड करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी पे जो सपोर्ट है वो है, सबसे पहला जो सपोर्ट आप देख सकते हैं ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पे 41,050 का लेवल, ये एक पहला सपोर्ट लेवल है। और अगर ये ब्रेक करेगा देन हमें 40,750 तक के लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि बाय ऑन डिप्स, और मार्केट फ्लैट ओपन हो या कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, पोजीशन को लॉन्ग करके चलना चाहिए। बैंक निफ्टी का आपको एक बार के लिए ऑप्शन चेन का डाटा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 41,500 पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे। तो जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं वो 41,500 की कॉल पे हैं। उसके बाद जो कॉल राइटर्स एक्टिव हैं वो है 42,000 की कॉल पे। तो अगर 41,500 निकलता है देन फिर यहाँ पे हमें 41,920 यहाँ तक के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उस इस बीच में फिर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो ये है मेरा व्यू मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। और बाकी आपका क्या व्यू है आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ नॉलेज के पर्पज़ से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मेरी अभी तबीयत अभी उतनी ठीक नहीं हुई है जितनी
होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में एक अपडेट शेयर किया था कि मैं सफ़र कर रहा हूँ अभी डेंगू के फीवर से। सो अभी भी उतना ठीक नहीं हुआ हूँ, तो जितना भी मुझे लगा कि अपने आप को बेटर फील कर रहा था, तो मुझे लगा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उस बेसिस पे आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ट्रेड आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेना है। तो ये था मेरा व्यू यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। बाकी आप अपनी ट्रेड के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।